हाय गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स बर्ड। आई एम मोहन सर। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चंस विथ आंसर्स देखेंगे। इससे पहले मैं जनरल इंग्लिश साइंस का क्वेश्चंस को पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड किया हूं। जो स्टूडेंट्स हमारे वीडियो को अभी तक नहीं देख पाए हैं कृपया हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के देख ले, या डायरेक्ट यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स बर्ड से भी देख सकते हैं। तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चंस देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बीपीएससी, यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, एसएससी, जेई एक्सेट्रा एग्जामिनेशंस के लिए। तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चंस को देखें। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्निशेज द रिलेशनशिप बिटवीन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें क्या रिलेशनशिप मिलती है? ऑप्शन ए हीट एंड वर्क, ऑप्शन बी हीट वर्क एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, ऑप्शन सी वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, ऑप्शन डी हीट एंड इंटरनल एनर्जी। फ्रेंड्स, यहाँ हमारी जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आप जानते हैं कि हीट एंड वर्क और विथ प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम यहाँ हो जाएगी, क्योंकि केवल हीट एंड वर्क इंटरेक्शंस नहीं होती है, ये हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम को भी लेके चलती है। इसलिए ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर होगी। क्वेश्चंस 2, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी। आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल मीन्स ही टेम्परेचर। यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट प्रोसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। तो इस प्रोसेस में आप लोग ऑप्शन ए देखिए इंक्रीजेज, ऑप्शन बी डिक्रीजेज, ऑप्शन सी फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज, ऑप्शन डी रिमेन्स कांस्टेंट, ऑप्शन ई फर्स्ट डिक्रीजेज एंड देन इंक्रीजेज। कई एग्जामिनेशंस में आप देखते हैं 5-5 ऑप्शंस दिया रहता है। इसीलिए जो है आप लोग 5 ऑप्शन से घबराने की ज़रूरत नहीं है, 5 में से कोई एक ही आंसर्स होगी। तो यहाँ हमारा देख रहे हैं आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट। जहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट होगी तो आप चारों 5 ऑप्शन में देख रहे हैं ऑप्शन डी रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ टेम्परेचर डी जो है रिमेन्स कांस्टेंट हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3, A reversible isothermal process will involve no change of entropy if it takes place at। रिवर्सेबल आइसोथर्मल प्रोसेस है जिसमें हमारा ऑप्शन ए है 0 टेम्परेचर, इन्फिनिटी टेम्परेचर, -0 टेम्परेचर, एनी ऑफ द एबव। यहाँ हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस इससे पहले क्वेश्चंस में आप देखें जहाँ टेम्परेचर हमारा क्या होगी, कांस्टेंट होगी। रिमेन्स कांस्टेंट टेम्परेचर को हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इट रेफर्स टू 0 टेम्परेचर, इन्फिनिटी टेम्परेचर, -0 टेम्परेचर। हमारा थर्ड लॉ के अनुसार जो है सभी टेम्परेचर को ये कंसिस्ट करती है, तो इसीलिए हमारा एनी ऑफ द एबव हो जाएगी। और ये हमारा कोई इंट्रोपी चेंज को नहीं कंसिस्ट करती है। टेम्परेचर 0 होगी, माइनस होगी, इन्फिनिटी होगी, बट इट डज नॉट टेक्स प्लेस इंट्रोपी चेंज। Then it refers to a singular temperature as a remains constant temperature. Of number 4, the zeroth law of thermodynamics deals with zeroth law of thermodynamics। जैसे आप इम्पोर्टेंस लॉ देखते हैं, zeroth law है, फर्स्ट लॉ है, सेकेंड लॉ है। तो यहाँ हमारा zeroth law में हमारा कंजर्वेशन ऑफ हीट एंड वर्क नहीं होगी, रिवर्सिबिलिटी ऑफ ए प्रोसेस नहीं होगी, ट्रांसटिविटी ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। तो फिर ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि जीरोथ लॉ से हमें कंसेप्ट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम ऑब्टेंट होती है। ऑप्शन डी भी इंट्रोडक्शन ऑफ कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी नहीं होगी, क्योंकि ऑप्शन डी जो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ऑब्टेंट होती है। नंबर 5, एन आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर टिल इट्स वॉल्यूम बिकम्स 3 टाइम्स। कहता है कि कोई आइडियल गैस है जिसका टेम्परेचर हमारा इनिशियल 27 डिग्री सेल्सियस है, इसमें हीट दी जाती है कांस्टेंट प्रेशर पर। कब तक? जब तक कि वॉल्यूम हमारा 3 टाइम्स नहीं हो जाए। डैट मीन्स हमारा V2 जो हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ V1 हो जाएगी। द टेम्परेचर ऑफ गैस देन विल बी। तो हमारा यहाँ टेम्परेचर क्या होगी? तो स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे रिलेशन चार्ल्स लॉ से आप जानते हैं कि क्या होती है कि V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। तो इस रिलेशन में जब हम देख रहे हैं V2 की वैल्यू हमारा 3 टाइम्स है इनिशियल वॉल्यूम का,
तो हमारा यहाँ इक्वेशंस यहाँ V1 के वैल्यू में हम दे देंगे V1 इक्वल टू 3V1 अपॉन इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है। 27 प्लस 273 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 300 केल्विन। तो 300 इनिशियल टेम्परेचर 300 हो गया, तो इसीलिए हमारा रिलेशन जब हो जाएगा तो T2 इक्वल टू निकल जाएगा हमारा 900 केल्विन। 900 केल्विन में से आप क्या है -273 माइनस करेंगे तो आपको आ जाएगा 627 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा रिलेशंस V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2 से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ टेम्परेचर T2 निकाल लेंगे। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6, ऑल डीजल साइकिल्स एक्सेप्ट स्लो स्पीड इंजन्स। देखिए यहाँ क्या है, स्लो स्पीड इंजन्स यूज फ्लोइंग साइकिल, मतलब स्लो स्पीड इंजन्स को छोड़ के ऑल डीजल इंजन्स जो है कौन सी साइकिल को एडॉप्ट करता है। तब पहला डीजल, ऑटो, जूल, मिक्स, रिवर्स्ड है। तो देखिए हमारा यहाँ 5 ऑप्शंस दिया हुआ है। डीजल साइकिल तो आप जानते हैं कि हाई एफिशिएंट साइकिल होती है, और इसमें भी कंडीशंस है कि स्लो इंजन्स मतलब स्लो डीजल इंजन्स को छोड़ के बाकी जो हाई एफिशिएंसी इंजन्स होती है वो क्या एडॉप्ट करती है। तो हमारा फ्रेंड्स यहाँ मिक्स्ड ड्यूल साइकिल हो जाएगी। मिक्स्ड ड्यूल साइकिल्स में हमारा क्या है, ड्यूल डीजल साइकिल जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी डीजल साइकिल्स बोलते हैं, उसको एडॉप्ट करते हैं। तो मिक्स्ड ड्यूल साइकिल्स यहाँ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइंस। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें क्या ऑप्टेंट होती है, तो यहाँ स्टूडेंट्स हमारा इंट्रोपी ऑप्टेंट होती है, इसीलिए ऑप्शन ए जो है इंट्रोपी हो जाएगी। इंथैल्पी नहीं होगी, हीट एंड वर्क नहीं होगी, इंटरनल एनर्जी नहीं होगी। कार्नोट साइकिल इज, क्वेश्चन नंबर 8, कार्नोट साइकिल क्या है हमारा, ए रिवर्सेबल साइकिल है ऑप्शन ए, क्योंकि ये हमारा 4 प्रोसेस को कंसिस्ट करती है। कार्नोट साइकिल 2 आइसोथर्मल रिवर्सेबल प्रोसेस एंड 2 एडियाबेटिक रिवर्सेबल प्रोसेस को, इसीलिए हमारा क्या है पूरे के पूरे कंप्लीट साइकिल हमारा रिवर्सेबल साइकिल है, इसलिए ऑप्शन ये हो जाएगा। ई रिवर्सेबल नहीं होगी, सेमी रिवर्सेबल नहीं होगी, क्वासी स्टैटिक नहीं होगी और एडियाबेटिक नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 9, रैंकाइन साइकिल कंसिस्ट ऑफ। रैंकाइन साइकिल कितनी प्रोसेस को कंसिस्ट करता है। ऑप्शन ए 4 प्रोसेसेस, ऑप्शन बी 5 प्रोसेसेस, ऑप्शन सी 6 प्रोसेसेस, ऑप्शन डी 3 प्रोसेसेस, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो हमारा रैंकाइन साइकिल जो है 5 प्रोसेस को कंसिस्ट करती है, इसमें 5 ऑपरेशंस होती है। क्वेश्चन नंबर 10, थर्मल पावर प्लांट्स वर्क्स ऑन। थर्मल पावर प्लांट्स जितनी आप देख रहे हैं थर्मल इंडस्ट्रीज है वो किस प्रिंसिपल पर होती है, किस पर हमारा यहाँ हो जाएगा, देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन ए कार्नोट साइकिल, ऑप्शन बी जूल साइकिल, ऑप्शन सी रैंकाइन साइकिल, डी ऑटो साइकिल, ई ब्रेटन साइकिल। यहाँ स्टूडेंट्स आप कंफ्यूज होंगे कि रैंकाइन और ब्रेटन में क्या होगी। तो थर्मल पावर प्लांट्स जो है हमारा ब्रेटन साइकिल नहीं होगी, रैंकाइन साइकिल पर आधारित होती है, क्योंकि कार्नोट साइकिल, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल इस सबसे आप तो अवगत हैं। 11th, द वर्किंग सब्सटेंस फॉर ए कार्नोट साइकिल इज। कार्नोट साइकिल का वर्किंग सब्सटेंस क्या होती है। जैसे आप जानते हैं कि डीजल साइकिल के लिए डीजल, पेट्रोल के लिए पेट्रोल, उससे से हमारा कार्नोट साइकिल के लिए क्या होगी, एटमॉस्फेरिक एयर। तो एटमॉस्फेरिक एयर में तो आप जानते हैं बहुत सी एयर है, तो वो तो नहीं होगी। एयर फ्यूल मिक्सचर तो नहीं होगा, ये तो हमारा क्या है पेट्रोल इंजन के लिए होती है। स्टीम भी नहीं होगी, स्टीम इंजन के लिए होती है। तो यहाँ हमारा आइडियल गैस हो जाएगी, रियल गैस भी नहीं होगी। तो ऑप्शन डी जो है आइडियल गैस हो जाएगा। और किसके लिए वर्किंग सब्सटेंस, कार्नोट साइकिल के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, एयर स्टैंडर्ड efficiency ऑफ ए डीजल साइकिल इज डिपेंडेंट अपॉन। डीजल साइकिल की एफिशिएंसी किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन ए रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स, कट ऑफ रेशियो, एडियाबेटिक कंप्रेशन रेशियो, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ हमारा स्टूडेंट्स जो है डीजल साइकिल की एफिशिएंसी हमारा रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स, कट ऑफ रेशियो, एडियाबेटिक कंप्रेशन रेशियो सभी के सभी पर डिपेंड करेगा। 13, A system will be in thermodynamic equilibrium only if it is। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए हमारा
सभी के सभी सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए, जैसे थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। तो हमारा यहाँ सभी के सभी ऑप्शंस हो जाएगा, तो इसीलिए ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ द एबव होगी। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन ए प्रोसेस अंडरगोज ए कंप्लीट साइकिल देन द चेंज ऑफ एंट्रोपी विल बी। जब कोई भी प्रोसेस एक कंप्लीट साइकिल बनाएगा तो क्या होगी एंट्रोपी पर, पॉजिटिव वैल्यू, निगेटिव वैल्यू, ऑप्शन सी 0 वैल्यू, पॉजिटिव और निगेटिव डिपेंडिंग ऑन इनिशियल कंडीशंस। जब हम आपको कोई प्रोसेस एक कंप्लीट साइकिल बनाएगी तो एंट्रोपी पर हमारा कोई चेंज नहीं आएगा, इसीलिए हमारा 0 वैल्यू हो जाएगी, ऑप्शन सी। 15, ए प्रोसेस विच अंडरगोज एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इज कॉल्ड। देखिए आप जानते हैं कि कोई भी हमारा लॉस जो होती है वो मेन फैक्टर हमारा फ्रिक्शन लॉस होती है। तो फ्रिक्शन लॉस जब ये फ्रिक्शन होगी तो हमारा कौन सा प्रोसेस इसमें होगा, ऑप्शन ए एडियाबेटिक प्रोसेस, ऑप्शन बी एसिम्प्टोटिक प्रोसेस, ऑप्शन सी रिवर्सेबल प्रोसेस। पर कोई चेंज नहीं होगी, एनर्जी लॉस होगी फ्रिक्शन के चलते, हमारा उस प्रोसेस को इरिवर्सेबल प्रोसेस बोलते हैं, इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ इरिवर्सेबल प्रोसेस होगी। क्योंकि फ्रिक्शन लॉस एक बहुत मेजर लॉस होती है कोई भी हमारा प्रोसेस के लिए। तो स्टूडेंट्स आप हमारे चैनल इंजीनियर्स वर्ड से जुड़े रहिए और मैं आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सभी सब्जेक्ट का लेकर के हमेशा आते रहूँगा। तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।